हेलो। आज का हमारा टॉपिक है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। त्रिविमीय संरचना का निर्माण द्विविमीय परतों के एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त होती है। क्योंकि हमारा द्विविमीय परत 2 प्रकार का होता है, एक वर्गाकार द्विविमीय परत तथा दूसरा खटकोणीय द्विविमीय परत। ये हमारे वर्गाकार द्विविमीय परत की संरचना है। यहाँ पर हम क्रिस्टलीय संरचना को स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुछ घर में सरलता से पाए जाने वाले सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, जिससे हम क्रिस्टलीय संरचना को सरलता से समझ सकें। जब हम वर्गाकार द्विविमीय परत के ऊपर दूसरे वर्गाकार द्विविमीय परत को इस प्रकार से रखते हैं कि दूसरी परत का गोला, अर्थात ये पहली परत के चूड़ी के ऊपर दूसरे परत की चूड़ी ठीक ऊपर आ जाए, इस प्रकार से रखते हैं, तो हमें एक घनाकार त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है। इस प्रकार से पहली परत का गोला, इसके ऊपर ये दूसरी परत का गोला येलो कलर का, तीसरे परत का गोला ये बैगनी कलर का दिख रहा है। इससे हमें एक घनी संरचना प्राप्त होती दिखाई पड़ रही है। अतः वर्गाकार द्विविमीय परत के ऊपर जब हम वर्गाकार अन्य द्विविमीय परतों को रखते हैं तो सरल घनीय संरचना प्राप्त होती है, जिसमें प्रत्येक कण की समन्वय संख्या 6 होती है। अर्थात प्रत्येक अवयवी कण, अर्थात ये गोलाकार चूड़ी अन्य 6 गोलों के संपर्क में रहती है, जिसे हम स्पष्ट रूप से इस चित्र द्वारा देख सकते हैं। ये पीली वाले गोला जो 6 अन्य गोलों के संपर्क में है, एक ऊपर वाला गोला, दूसरा नीचे का रेड गोला, तीसरा इसके बगल का पीला गोला, पीले गोले के सामने का पीला गोला, चौथा इसके बगल का ये पीला गोला, पांचवा इसके पीछे का ये पीला गोला और छठवां इसके सामने का ये पीला गोला। अतः प्रत्येक अवयवी कण की समन्वय संख्या 6 है। अतः वर्गाकार द्विविमीय परत से प्राप्त त्रिविमीय संरचना को घनीय संरचना कहते हैं। इसी प्रकार खटकोणीय द्विविमीय परत से निर्मित त्रिविमीय संरचना को हम देखते हैं। यह संरचना खटकोणीय द्विविमीय संरचना है। इस संरचना में पहले एक विमीय परत के ऊपर दूसरे एक विमीय परत को जब रखते हैं तो इससे त्रिकोणीय रिक्तियां प्राप्त होती हैं। ये त्रिकोणीय रिक्तियां। अब हम दूसरे खटकोणीय परत के गोलों को हम इनके गड्ढों में इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। दूसरे परत को हम इनके गड्ढों में, अर्थात त्रिकोणीय रिक्तियों पर इस प्रकार से रखते हैं। दूसरी परत को रखने से हम देखते हैं कि दूसरी परत के गोले द्वारा पहली परत में बने हुए सभी गड्ढे आच्छादित नहीं हो सकते। अर्थात अवयवी कणों को हम एकांतर क्रम में बने हुए गड्ढों पर व्यवस्थित कर सकते हैं। दूसरी पीली रंग की परत को जब हम
पहली परत के ऊपर रखते हैं, पहले परत के गड्ढों पर रखते हैं, तो इस प्रकार से हमें संरचना प्राप्त होती है। दूसरे परत के रखने से पहले परत के गोले और दूसरे परत के गोले से दो प्रकार की रिक्तियां प्राप्त होती हैं। एक ये चतुष्फलकीय रिक्ति, यह रिक्ति जो चार गोलों से घिरी हुई है, चार गोलों से घिरी हुई रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। नीचे पहले परत का गोला, एक गोला और उसके रेड कलर का, और उसके ऊपर तीन येलो कलर के गोले से ये बनी हुई रिक्ति है, इसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। दूसरी अष्टफलकीय रिक्ति जो 6 गोलों से घिरी हुई है, नीचे के 3, 1, 2 और ये 3 लाल गोले तथा ऊपर के 1, 2 और 3 पीले गोले से मिलकर ये बनी हुई रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। अब इस दूसरे परत के गोले के द्वारा बने हुए गड्ढों में हमें तीसरे परत के गोलों को रखना होगा, और ये गोले हम तब तक रखते हैं जब तक कि पहले परत तथा किसी अन्य परत के गोले ठीक एक दूसरे के ऊपर ना जाएं। अतः तीसरे परत के गोले को हम पहले चतुष्फलकीय रिक्ति में रखने का प्रयास करते हैं, रख कर देखते हैं। जैसे ही हम तीसरे परत के गोले को चतुष्फलकीय रिक्ति पर रखते हैं तो हम देखते हैं कि तीसरे परत का गोला पहले परत के गोले के ठीक ऊपर आ जाता है, अर्थात पहली परत और तीसरी परत संरेखित हो जाते हैं। ये पहला परत रेड वाला और ये दूसरा परत येलो वाला, तीसरा परत ये आप बैगनी कलर का जो देख रहे हैं, ये तीसरा परत और पहला परत का गोला एक दूसरे के ठीक ऊपर हैं और ये एक दूसरे के संरेखित हैं। अतः पहले लेयर को, पहली परत को, रेड वाली परत को हम परत ए नाम देते हैं, येलो वाली परत को बी नाम देते हैं और तीसरी परत को सी नाम देते हैं। तीसरी परत को भी ए नाम देते हैं, क्योंकि तीसरी परत का गोला और पहली परत का गोला ये दोनों एक दूसरे के संरेखित हैं। अतः चतुष्फलकीय रिक्ति में तीसरे परत के गोले को रखने से जो संरचना प्राप्त होती है उसका पैटर्न ए बी ए प्रकार का पैटर्न कहलाता है। इसमें प्रत्येक अवयवी कण की समन्वय संख्या 12 होती है। इसे समझने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह गोला जो 6 गोलों से घिरा हुआ, 1, 2 और ये 3, 4, 5 और ये 6 गोलों से 6, और ऊपर इसके ये गोला ऊपर के 3 गोलों के संपर्क में है, 6, 7, 8, 9। इसी प्रकार से 3 गोले इसके नीचे भी रखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के समन्वय संख्या 3, नीचे के 3 6 और बगल के 6 12, प्रत्येक अवयवी कण की समन्वय संख्या 12 होगी। और पैटर्न इस प्रकार का ए बी प्रकार का पैटर्न प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति में हम तीसरी परत के गोले को दूसरे परत के द्वारा बने हुए अष्टफलकीय रिक्तियों पर रख कर देखते हैं। तो हम देखते हैं कि तीसरी परत का गोला किसी भी परत के गोले के ऊपर नहीं है। इस प्रकार से ये पहला परत रेड वाला, दूसरा येलो का परत और तीसरा ये बैगनी परत, ये तीनों संरेखित नहीं है। कोई भी गोला संरेखित नहीं दिख रहा है। अब जैसे ही
हम चौथे परत के गोले को तीसरे परत से बनी हुई इस रिक्ति में रखते हैं। जैसे ही हम चौथे परत को संरेखित संरचना प्राप्त करने के लिए हमें चौथे परत के गोले को रखना होगा, और चौथे परत के गोले को हम तीसरे परत के द्वारा बनी हुई रिक्तियों पर ही रख सकते हैं। तीसरी परत से बनी रिक्ति पर जैसे ही हम चौथे परत के गोले को रखते हैं, ये इस प्रकार, तो हम देखते हैं कि ये येलो वाला ठीक रेड वाले के ऊपर आ जाता है। अतः हमें संरेखित संरचना प्राप्त हो जाती है। चौथी परत का गोला और पहले परत के गोले रेड और येलो, ये रेड वाला और ये येलो वाला, ये येलो ऑरेंज कलर का, रेड और ऑरेंज कलर के गोले एक दूसरे के संरेखित हो गए, अर्थात ऑरेंज कलर का गोला रेड वाले गोले के ठीक ऊपर आ गया। अतः पैटर्न हमें किस प्रकार का प्राप्त हो गया? पहले रेड वाले परत को परत ए नाम देंगे, दूसरे येलो परत को परत बी नाम देंगे, तीसरे बैगनी परत को परत सी नाम देंगे, और चूँकि चौथा परत पहले परत के ठीक ऊपर है, अतः इसे भी हम परत ए नाम देंगे। तो जो पैटर्न प्राप्त होगा ए बी सी ए बी सी प्रकार का पैटर्न प्राप्त होता है। इस पैटर्न में भी प्रत्येक अवयवी कण की जो समन्वय संख्या होती है वह 12 होती है। मुझे विश्वास है कि जो टॉपिक मैं समझाने का प्रयास कर रहा था आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।